तो यहाँ से हमारा मायापुर ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मायापुर के लिए, कलकत्ता से जा रहे हैं मायापुर के लिए है। तो अभी हमारा बाहर टैक्सी इंतज़ार कर रहा है, जस्ट बाहर ही है। ये हमारा कोलकाता का टेम्पल है, एल्बर्ट रोड में 3C आनंदम है। और हम इधर IY फॉल से नीचे जा रहे हैं, है ना। तो हमारा जो कैंप है उत्कर्ष, वो कल से है। देख सकते हो मैं और तनय प्रभु हूँ यहाँ पे। हमारा बाहर टैक्सी इंतज़ार कर रहे हैं और प्रभु जी बोले चलिए। हम लोग जा रहे हैं मायापुर कैंप के लिए। इधर है छोटन प्रभु हमारा, इधर तनय प्रभु, और हमारा ओला जो बुक किए थे वो आ चुके हैं। तो हालांकि हमारा ओला आ चुके हैं, ये वाला है ना प्रभु। यस यस। तो ये हमारा ओला है। हम इधर से हावड़ा जाएंगे। हावड़ा में हमारे और डिवोटीज आ चुके हैं, उधर प्रसाद लेंगे। तो वहाँ से हम मायापुर चल रहे हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं कलकत्ता का। तो चलिए एंजॉय कीजिए। लोग देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो चुके हैं। बारिश में वहाँ पर जगह नक्षत्र हुआ था, वो जन्म बल शुरू कर मारने हैं ना, इसमें ठीक है जानने में। उधर बारिश नहीं होता ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ तोरा एक बार बोल रे मधुमक्खा कृष्ण नाम एक बार बोल। आ रहे हो, हमारा ट्रेन 17 नंबर प्लेटफॉर्म में है। तो हम आ रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स में, इधर ही है, लगा होगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। हमारा सारे डिवोटीज इधर ही है, जो आपको दिख रहे हैं शायद। ये प्रीति सुंदर प्रभु, ज्योतिर्मय प्रभु, पवन प्रभु, और वो सारे कुर्ते में जो दिख रहे हैं सारे हमारे ही डिवोटीज हैं। अब दिख रहे हो हरे कृष्णा जो दिख रहे हैं सब IIT खड़गपुर की। सही है। हमारा प्रसादम है, हमारा भॉय से लाया गया है। क्या है ये? स्वीट से, हाँ स्वीट है। पनीर का सब्जी है, पूरी है, बिरयानी है। ये स्वीट से आए गया है। हालांकि अभी हम लोग हावड़ा में ही हैं और अभी मे भी और 10 से 15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, फिर हमारा ट्रेन आएंगे 6 नंबर प्लेटफॉर्म में, हम चले जाएंगे। हरी बोल। देख पा रहे हैं कि हमारा प्रसाद लग चुके हैं। हमारे बाकी डिवोटीज पहले ही ले चुके हैं। ये हमारा तीनों जो हम बाद में आए उनके लिए हैं। हाँ हम तीनों में ये बैठ रहे हैं जस्ट। हरी बोल। निकल रहे हैं। हमारा ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगा, तो हम यहाँ से वाइंड ऑफ करके निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 के। और हरी बोल। डिवोटीज एक मॉस्किटो नेट लेके और निकल चुके हैं। हमारा अभी चलने वाले हैं उसी टाइम में। बहुत अच्छा चीज़ दिखाते हैं। ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन और ये है हावड़ा मेट्रो। यहाँ से आप कहीं भी जाओ सकते हो, टाइम फटाफट बन जाएगा भाई। यहाँ से आप प्लेनेट के लिए मेट्रो पकड़ो और प्लेनेट से पूरा मेट्रो जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। हाँ मेट्रो अभी थोड़ा सा मेट्रो इसी लिए बहुत बढ़िया है। बहुत टाइम से मैंने बहुत मेहनत करा, 2-3 घंटा का पता नहीं पता चला। बहुत बढ़िया। चलो आगे और हमारा ट्रेन मालदा जाने का हमारे D1 में है बुकिंग, रिजर्वेशन D1 में है। तो D1 की ओर जा रहे हैं। पीछे सारे डिवोटीज हैं। तो सबका पर्सनल इंटरव्यू लेने वाले हैं हम आज अभी इस ट्रेन में, कि कैसे कोई
भक्ति में आया, तो चलिए शुरू करते हैं वो वाला सेशन। आइए, हरे कृष्णा। वहाँ से मतलब मैंने गूगल मैप से देख लिया था मतलब कॉलेज से कितना दूर है और जो मैंने सोचा था डेली काउंसलिंग और रियल काउंसलिंग। संडे का करीब चले जाऊँगा ऐसा इसका, लेकिन मतलब मिल नहीं पाया मेरे रैंक के हिसाब से। मैंने आई खड़गपुर आ गया। आपके बिना चाहे हाँ आपके बिना चाहे आप IIT खड़गपुर आ गए। मतलब मैं IIT दिल्ली जाने वाला था। IIT मतलब दिल्ली में बहुत से रिस्पॉन्ड टेम्पल्स हैं। फिर आपने हाँ इधर आ गया। फिर उसके बाद मतलब मेरे डिपार्टमेंट में भी एक डिवोटी था, तो मतलब 2 साल से ऐसे ऑनलाइन वगैरह कनेक्टेड था, तो रामेश्वरम वैसे कनेक्टेड था। तो मुझे डिपार्टमेंट मतलब कैसे? केमिकल इंजीनियरिंग मेरे डिपार्टमेंट। आपका डिपार्टमेंट में मतलब रैंडमली हम लोग एक बार आजू बाजू बैठे हुए थे। रैंडमली आजू बाजू नहीं बैठे, बताइए फर्स्ट ईयर बेटा फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत बिल्कुल शुरू एक सप्ताह में मतलब ऐसे ही मेरा मोबाइल रखा हुआ था, उसमें मतलब वॉल पेपर था ना लॉर्ड कृष्णा, तो देखा तो अच्छा मीन्स यू आर डिवोटी और yes means I told her yes I want to become a devotee। तो ही तो कल मतलब उसके अगले दिन सैटरडे या संडे था, तो बोला कल चलो क्या यहाँ पे पास में एक प्लेस है, तो ठीक है चलता हूँ। नहीं तो हाँ ठीक है चलो। फिर मतलब फिर हम लोग 5 बजे गए थे रामेश्वरम वाइज। रामेश्वरम वाइज में फिर मुकुंद मिला प्रभु थे और हर्षित प्रभु थे। ऐसा ही मॉर्निंग प्रोग्राम उस दिन अटेंड किया था। तो फिर हर्षित प्रभु मतलब बात कर रहे थे मुझसे कि आप कैसे आए। फिर मैंने बताया कि सुमित सर के बारे में। फिर वाह तो इसी में चले गए बैचमेट ही। तो वो बता रहे थे कि हाँ मैं तो इनके साथ प्रीचिंग करने के लिए जाएगा। मेरे सीनियर है तो हाँ तो फिर मतलब मुझे मतलब बोलते थे मतलब हर सैटरडे संडे का, तो मैं वीकली जाता था ऐसे। फिर एक बार क्या हुआ वही दोस्त मतलब एक बार राधेश्याम प्रभु आए थे खड़गपुर। राधेश्याम प्रभु जब आए थे तो मुझे एक बार शाम को बोल के आज चलो क्या बहुत सीनियर ड्यूटी आया है। मैं राधेश्याम प्रभु को जानता नहीं था। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। फिर वहाँ गया था, फिर निवायन प्रभु से मिला। निवायन प्रभु बोले हाँ वही मतलब आप आइए क्लास करने के लिए। रामेश्वरम में द्वारका उसमें पूरी अगले साल शाम को प्रोग्राम अगले साल में हुआ। पिछले सर्विसेज DP कैंप में अपने वाइस में भी तो एक क्लास। हाँ अपने में पूरी वॉइस में जो क्लास हुआ था आप भी मिलते हैं। DP कैंप में 3 क्लास हुआ था, एक पुरी में द्वारका में रामेश्वरम। ठीक है। पूरी वॉइस वाले क्लास में था। फिर मतलब निवायन प्रभु बुलाए थे, तो फिर मैं प्रीति सुंदर प्रभु को बोला कि आप प्रीति सुंदर प्रभु कैसे मिले? प्रीति सुंदर प्रभु हाँ प्रीति सुंदर प्रभु तो मतलब शुरू में मेरे रूम में आए थे। और आप उनका बेसिक क्लास अटेंड करते थे? हाँ करता था डिवाइस वगैरह सारे करता था। आपका पिछले जन्म का रिकॉर्ड है। हरि प्रभु की जय। प्रभु एक डाउट है, आपने कभी अपने फिजिक्स टीचर से बात नहीं की? आपको पता कैसे लगा कि वो डिवोटी टीचर है? वो मुझे यहाँ के पता चला ब्रो, निवायन प्रभु बताया। नहीं पता था, आपने कांटेक्ट भी नहीं किया? मतलब अभी मुझे नहीं लगा किया, अभी से पूछे जब कुछ कर रहे थे। मुझे पता नहीं था। उसके बाद मतलब क्लास भी बंद हो गए थे प्रभु, तो फिर क्लासेस बंद हो गए टाइम मतलब सिलेबस वगैरह खत्म हो गए थे। पूर्व जन्म के अधिकारी, पूर्व जन्म के अधिकारी 100%। बट बिना माया के लाख खाए कोई नहीं आता भगवान के पास। जल्दी नहीं आते, इतना थोड़ा बड़े मेरे को गुरु से लाभ सब पड़े। मेरे को भी बहुत लाभ पड़ा। प्रभु को देख के मेरा फेथ आता है कि भगवान बोलता है ना कि इस जन्म में भक्ति कर लो। अगर अर्जुन पूछते हैं अगर फॉल डाउन हो भी गया तो क्या अगले जन्म में या तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा या आपको ऐसा भक्ति करने का एटमोस्फेयर मिलेगा। भगवान एक और पर बोलते हैं, जो असली योगी होता है जैसे ही वो बाकी योगियों से मिलेगा, यदि पूरे जन्म में योगी था तो तुरंत उसका अट्रैक्शन उसके हार्ट से उठ जाएगा, तो बाकी तो धीरे धीरे छोड़ देगा। तो ऐसे हो जाएगा ये इसको फॉलो करना है असली। क्योंकि हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, थोड़ी चिंता करने की बात नहीं। हम लोग पिछले पुराने ट्रैक में जिस स्टेट में लोग पिछले जन्म में थे हम अभी वहाँ पर हैं। धीरे धीरे हम धीरे धीरे आएंगे। मतलब अगर इस जन्म हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो अगले जन्म में ऐसा कुछ स्टोरी होगा। बट सक्सेसफुल धीरे बना है। पहले चिकन पॉक्स होगा, फिर डेंगू होगा, फिर उसके बाद सर से पिलेंगे, फिर मैंने 2 बार पूरी लाइक बहुत डेंजर बीमारी है। चिकन पॉक्स पे डेंगू वो कंडीशन ऐसा बना है। चिकन बॉक्स माता है बोलते हैं ना।
प्रॉब्लम ये रहता था, मम्मी प्रसाद बहुत कम चढ़ाती थी। तो मैं खुद से पूजा करता तो मैं ज़्यादा चढ़ाता था और फिर ज़्यादा इलाजी दाना, क्या, हाँ इलायची दाना, वाइट वाला इलाजी दाना। तो वो आके मैं बहुत सारा खाता था। बाकी पूरा वही प्रसाद खा खा के फिर वो स्टार्ट था, वो एक जैसे लाइक फर्स्ट गियर था। उसके बाद धीरे धीरे लाइक पढ़ने में अच्छा लगने लगा। तो लाइक मैं आरती गाने में ऐसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो जो सुर पकड़ते थे ना, वही स्टार्टिंग से कोई बॉलीवुड गाना ये सब पसंद नहीं आते थे मुझे। लाइक आरती सुनने में अच्छे लगते थे, तो फिर मैं आरती सुनता था। और फिर इधर आके फिर वही 12th तक चला अच्छा खासा। फिर उसके बाद जब मैं इधर आया तो इधर प्रीति सुंदर प्रभु मेरे रूम पे आए थे। तो वो आराम से बात कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा, लाइक मतलब मैं एक तो डिवाइस स्टेशन लिया और फिर उसके बाद फिर बीच में मतलब फिर जाते गया। फिर सब ऐसे फिर मतलब इतना रेजिस्टेंस बीच में दिखाया था कि मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा ये सब साइड करता हूँ ऋषभ प्रभु जैसे कि मतलब कॉलेज के बाद ही पढ़ूँगा, मतलब ये सब करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, लेकिन कॉलेज के बाद ही। बट अब कॉलेज में ही करने का मौका मिला तो मैं सोचे कि लाइक शादी कर लेता हूँ। फिर ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा। जनरली बाकी सब लोग को बहुत वो रहता है, थोड़ा भी कोई बोलने का दोस्त क्या कर रहे हैं फालतू चीज़ है तो नहीं आएगा अगली बार राइट। पीपल गेट डिस्करेज सो इजली टू परस्यू स्पिरिचुअल लाइफ। एंड देन वो बड़ा क्वालिफिकेशन है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फेवरेट नहीं थे प्रभु जी, 5 साल तक फेवरेट नहीं, अभी जाके फेवरेट हो। फेवरेबल होना पड़ गया, ऐसा तो नहीं। इसका रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रभु रिकॉर्ड मत करिए। My name in all of his books, many of his books. I don't know why he लिखते हैं एन केयर और ज्योतिर्मय ऐसे लिखते हैं। मेरा नाम लिखे रखा है सब जगह। And then he said कि he should do something. So maybe his prayers are there that I should do something. Anyways, मैं तो बताया वो SSR वाला, वो तो पढ़ नहीं पाया। Some interest was there always in Bhagavad Gita. Try to read some Bhagavad Gita from this योगानंद परमहंस वाला, उनका वो इतना पढ़ना चालू किया था 11th में। Then I came to a point in which it says that without guru you cannot understand Bhagavad Gita. मैंने कहा गुरु कहाँ मिलेगा, तो मैं छोड़ दिया गरीब भगवद गीता छोड़ना छोड़ दिया। बोला कि बिना गुरु के पुस्तकों से नहीं आएगा तो भगवद गीता पढ़ नहीं सकते, छोड़ दो, छोड़ दिया। Then first year one devotee is Saurabh bro, he came to my room and registered. He was telling, oh 6 devices में से मैं बस 2 ही अटेंड किया, पहला वाला और 5वां वाला। पहला वाला में अटेंड किया, मैंने बोला ये सब मुझे पता है, इसको जाने की जरूरत ही नहीं है, तो अगले बार से बंक मारने लगा। और 5वें में गया तो उन्होंने बोला we have to love and serve God and chanting is the way to love and serve God, so let us start chanting. ठीक है, मैंने कहा इससे कुछ खराबी तो नहीं, चैंटिंग करते हैं, चलो चालू कर देते। उस समय वो एमसी कराते थे मॉर्निंग इवनिंग, एंड डिवोटीज आते थे, उठाते थे और बोलते थे आइए ब्रो एमसी आ जाएंगे। ऐसे मॉर्निंग में 7 o'clock they will come, 7 to 7:10, 7 o'clock they will come, I will do brush and I will go and sit, do MC and come back and then take bath and go on. So they were very regularly doing it. So बहुत सारा स्टोरी है ब्रो, क्या बताऊँ। एक बार मैंने अपने फैसिलिटेटर का नंबर ब्लॉक कर दिया गलती से, तो 1.5 महीने तक मेरा कॉल ही नहीं कर पाया, मतलब कॉल आता था रिजेक्ट हो जाता है।
ब्लॉग। So I don't know how I was in his list because if somebody blocks us and we don't do his follow up, nah. But he still kept me doing follow up physically. And after 1.5 months, फिर सेकेंड सेमेस्टर मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मैं दिन भर मूवी देखता था, कोई क्लास नहीं जाता था किसी का। मेरे फैसिलिटर की कृष्णा बुक, एटलीस्ट बुक पढ़ो तुम, कुछ तो करोगे। एनीवेज मिड सेम तक मुझे समझ में आ गया मैं फेल हो जाऊंगा, मिड सेम का स्फूर्ति होता है, तो सोचा मैं एटलीस्ट स्फूर्ति चला जाता हूँ, हो सकता है मेरी मैं वापस आ जाऊँ ट्रैक पे, नहीं तो मैं पढ़ाई बर्बाद जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई वॉज 9 पॉइंटर इन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर फेल हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैं सोचा कि दोस्तों के साथ जाते हैं। आई वॉन्टेड टू गो टू पुरी, नेवर वेंट टू पुरी, ठीक है, so I went to Puri. Puri was very nice experience because the classes were very good. I like classes very much. क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर एक कीर्तन हुआ, 1 घंटे एक कीर्तन हुआ था पुरी में, वो कीर्तन मेरे को इतना अच्छा लगा। उसके बाद मैं सोचा कि यस दिस इज इट, कृष्णा गांधी दिस इज इट। उसके बाद ही कुछ हुआ फिर मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ मेरा, हाउ आई गॉट डिसाइड इन इट भगवद गीता, क्या हुआ कैसे मेरा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा फ्रैंकली स्पीकिंग। बट आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड टू बिकम प्योर डिवोटी समहाउ। मैं सारे समहाउ आई गॉट, मतलब जो सबसे एग्जॉल्टेड वैष्णव लिटरेचर है गीत गोविंद, उसको मैं डाउनलोड करके पढ़ रहा था, पता है आपको? उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक गीत गोविंद इज अ बुक व्हिच इज फॉरबिडन टू टच आल्सो इन रीड, और फॉरबिडन में मना होता है डिवोटीज को, हालांकि राधा रानी, बट मैं उसको उठा के पढ़ना चालू किया, होता है समर्स में। मेरे फैसिलिटर मेरे को याद नहीं है, मेरे फैसिलिटर बोले कि मेरे को कक्षा की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनको बहुत मेहनत करना होगा, मतलब 3 4 5 6 बार आए होंगे रूम में, रजिस्टर कर लो। हमारा ब्रो मुझे तो याद ही नहीं है, आप कितनी बार आए? ठीक है, somehow he booked my ticket also to come to my, वही था। मेरे पापा बोल रहे हैं मत जाओ माया पर जाके क्या करोगे, 7 दिन बाद जाना खड़गपुर, डायरेक्टली एसटीडब्ल्यू करना, मत जाओ मायापुर, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ये वो। बट मैं फैसिलिटी सेड नो कम, आई ऑल्सो थॉट कि हाँ वो बोल रहे हैं तो बहुत मेहनत किया, मेरा टिकट बुक किया, एटलीस्ट जाना चाहिए मुझे। आई केम बाय कृष्णा's ग्रेस, आई केम एंड उत्कर्षा में आने के बाद तो कृष्णा का ग्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मायापुर में अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड उस साल राधेश्याम ब्रो नहीं थे, केवल चैतन्य चरण ब्रो थे, 6 days चैतन्य चरण ब्रो क्लास, अमेजिंग, बाप रे, मतलब मैं तो एक्सटेसी में था। चैतन्य चरण ब्रो का आपने नहीं सुना ना? आएंगे इस बार, दोनों है, राधेश्याम ब्रो चैतन्य चरण दोनों है। हाँ तो आप तो वेरी 2013 उस समय राजस्थान ब्रो की तबीयत खराब था, तो उस समय आए। थैंक यू ब्रो। और बहुत स्टोरी है, अभी किसे बताने का समय नहीं। कार की भगवान की सत्संग नहीं थी, निराकारवादी हो गई थी। संत निरंकार मिशन सुना होगा आपने, सरदार जी एक थे ना, हाँ संत निरंकार मिशन, वो उनसे कनेक्टेड, बचपन से कनेक्टेड था। हमारे घर में सत्संग होता था सब, मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड था उसमें। मेरी मदर में सेवा भाव इतना था कि वो हर सैटरडे को जाती थी और चपाती बनाती थी, लंगर होता था, लंगर में रोटियां बनाती थी, मैं भी जाता झाड़ू मारता था, हर सैटरडे जाते थे। तो लेकिन ऐसे एक दिन मतलब मदर एक्सपायर हो गई मेरी 11th क्लास में, जब मैं था मदर एक्सपायर, दादी मदर एकदम एक्सपायर कर गई एक ही दिन। तो उस दिन मतलब मेरे को ना मतलब डाउट आया कि, मतलब डाउट इन द सेंस कि मेरा पूरा सर्किट हिल गया था मेरा कि पहले मैं एक दो बार किसी की डेथ सेरेमनी में गया हूँ,
वहाँ पे मैंने देखा है रिलेटिव मरते हैं ऐसा। मैं भगवान से मांगता हूँ भगवान मेरे परिवार को कुछ मत करना, बाकी सब सही है, चलता रहे ऐसा। मेरे दिमाग में ही रहता था मेरे परिवार को कुछ मत करना। मैं मदर से बहुत अटैच था, मैं एक्सपायर होगी। तो मैं मतलब उस दिन फाइनलाइज कर रहा था, मतलब मेरा मेन वहाँ से स्टार्ट हुआ जब आप मतलब क्रेमेटोरियम में जाएंगे शमशान घाट में, वहाँ वॉल्स पे लिखा रहता है मेरा रास्ता यहीं तक था, मुझे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, मैं अकेला आया था, मैं अकेला जाऊँगा, ऐसा ऐसा लिखा रहता। मैं देख रहा था कोई भी रिलेटिव जो आए थे सब रो रहे थे, मेरी बहनें सब रो रही थी, परिवार वाले रो रहे थे, पापा रो रहे थे, जो रिलेटिव आए थे वो सब मतलब मोबाइल देख रहे हैं, सब कुछ चेक कर रहे हैं, मतलब किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था, बस फाइनलाइज भी कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था, रो तो नहीं रहा था। मेरे दिमाग में मतलब यही सब चल रहा था, क्या हो क्या रहा है। देख रहा हूँ बॉडी पड़ी है, मदर की बॉडी है, मदर है नहीं वो। तो मेरे दिमाग में मैंने उस दिन प्रॉमिस किया मेरी मदर को कि मैं इस चीज़ को समझूंगा कि डेथ क्या चीज़ होती है, इसके बाद क्या है। मेरे दिमाग में था कि इसके बाद क्या, तो मैंने प्रॉमिस किया था इंटरनली कि मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं से पढ़ूंगा। तो फिर वहीं से उससे एक्चुअली एक साल पहले 10th क्लास में जब मैं था तो रेजोनेंस का एग्जाम देने गया था। आपको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, है ना, तो उसके रेजोनेंस के लिए मैं गया था स्कॉलरशिप एग्जाम दिल्ली में कि इसको पास कर लूँगा तो फीस माफ हो जाएगी। पैसे कम थे तो फीस माफ कराने गया था ऐसे ही। तो मम्मी ने मेरे को दिए थे 150 रुपये, 160 रुपये दिए थे। दिल्ली में जा रहे हो, पानीपत से दिल्ली 90 किलोमीटर है, दिल्ली जा रहे हो तो कुछ टी शर्ट ले लेना अपने लिए। तो मैं मेरा भाई गया था, बाजार में जा रहे थे, मैं आइसक्रीम खाता हुआ जा रहा था, सामने से 2 ब्रह्मचारी आया मतलब और ब्रह्मचारी ने मेरे हाथ में गीता दी थी। मैंने कहा कितने, मैं इंटरेस्टेड हो गया गीता देख के, तो बोला कितने की, मैं कहा 160 की। मैं दे दिया मैं गीता ले ली खत्म हो गया। मतलब भाई के पास था, मेरे को पर्सनल दिया था खाने पीने के लिए, टी शर्ट ले लेना है, कुछ खाने पीने। तो अब मेट्रो में बैठे, दिल्ली मेट्रो में बहुत भीड़ रहती है, राजीव चौक पे बहुत भीड़ रहती है। तो मैं मेट्रो में आगे खड़ा था, जैसे ही मेट्रो गेट बंद हुआ मेरे हाथ में गीता थी, उसका पॉलिथीन वाला बैग मेट्रो के गेट में फंस गया। तो अभी ट्रेन चल रही है, मैंने गीता को पकड़ा हुआ है, मतलब मेरा भाई कह रहा छोड़ दे गिर जाएगा तू। मैं गीता पकड़ के खड़ा, पॉलिथीन फट गई और गीता मेरे हाथ में रह गई। तो फिर मैं घर गया, मेरे पापा शराब पीते थे, तो मम्मी बोली कि क्या लेके आया, मैं कहा गीता लेके आया हूँ। तो पापा ने कुछ दिनों के लिए शराब पीना छोड़ दी क्योंकि मैं गीता लेके आया घर में। तो फिर ऐसे ऐसे हुआ, 11th क्लास में, 10th क्लास में लेके आया था, मम्मी 11th क्लास में एक्सपायर हो गई। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर तो मैं ना पढ़ता था ना कुछ करता था, पूरा डिप्रेशन था, 3 साल डिप्रेशन था। फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में जब डिवाइस के लिए डिवोटीज आए थे तब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया, वो भगवान का नाम ले रहे थे। और जब स्फूर्ति कैंप में गए यहाँ पे पुरी में, वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा था बस मैं घूमने आया हूँ और ये अच्छे लोग हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जिसने चेंज कर दिया था, वो इंसिडेंट मेरे को हमेशा याद रहता है। हुआ क्या था, मैं समुद्र में नहाने गया और नया नया मोबाइल लिया था नोकिया का स्क्रीन टच, तो नहाने गया तो मैं गिर गया पानी में और मोबाइल डूब गया। तो निकाला तो हाँ, तो नहीं मोबाइल निकाला, मतलब मेरे जेब में था, मैं पानी में गिर गया तो मोबाइल डूब गया। हाँ गलती से गिर गया, मतलब मैं फोटो खिंचवाने गया था, नहाने नहीं गया था, फोटो खिंचवाने गया कि फोटो खिंचाने दोस्त लोगों के साथ। बह नहीं गया, मतलब लहर आई तो मैं गिर गया, क्योंकि नीचे से बालू निकल जाता है, बैलेंस गिर गया तो मोबाइल निकाला, मोबाइल डेड हो गया। मैं जाके उदास हो गया, नया नया मोबाइल लिया, एक हफ्ता नहीं हुआ अभी जाके पुरुषोत्तम मठ में वहाँ जाके बैठा था, वहीं हमारा अकोमोडेशन था, बैठा धूप में मोबाइल सेक रहा था। साथ में एक फॉरनर डिवोटी आके बैठा, इस्कॉन के डिवोटी, मुझे पता था उस टाइम इस्कॉन के डिवोटी है, फॉरनर लेडी अबाउट 50 ईयर्स, वो मेरे साथ आके बैठी, उनका ही मोबाइल ख़राब हो गया। और मुझे बोले कि मेरा मोबाइल ठीक कर दो, इंग्लिश में बोले थे, मिल रिपेयर माई मोबाइल। मैंने पहली बार फॉरनर से मिला, मैम आप कौन सी कंट्री से हो, फ्रॉम इस कंट्री ऑफ बिलोंग, बोली कि मैं स्विट्जरलैंड से हूँ। मैं इनक्विजिटिव था, मैं कहा आप स्विट्जरलैंड से यहाँ क्या करने आए हो। बोल रही कि मैं गॉड में मेरे को बहुत बिलीव है, तो मैं गॉड को मतलब ऐसा डिवोशन के लिए आई। इतना दूर से कोई डिवोशन के लिए आता है, आपका खर्चा कौन देता है। बोल रहे कि मेरा ब्रदर देता है। तो ये सब डिस्कशन हुआ, वो जाने लगी, जब जाने लगी तो मेरे को बोली हरे कृष्णा। मुझे लगा बाप रे, मेरे को हरे कृष्णा की बोल रही है। मैंने को बोला ओके मैम हैव अ नाइस डे, बाय बोल दिया। तो ये स्ट्राइक कर गया मेरे को, मैं भारतीय हूँ और वो फॉरनर, मैं ऐसा बाय बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा बोल रहे, तो मेरे को फिर वो स्ट्राइक कर गया। और उसके बाद जस्ट लॉकडाउन लग गया, कोरोना लॉकडाउन। फिर घर गया, तो घर जाके फिर गीता खोला, संदूक से निकाला वही गीता, उसको पढ़ा, फिर वही एकदम जो पीछे जो इंक्वायरी की थी सब दिमाग में आने लगी।
फिर ऐसा लोकल इस्कॉन इस्कॉन ढूंढा आसपास, इस्कॉन कहाँ पे है, इस्कॉन में गया, संडे प्रोग्राम किया, फिर ऐसा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नागाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदे नरसिंहदे नरसिंहदे, जय नरसिंहदे। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। समस्त भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेवन की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। थैंक यू प्रभु जी। हम लोग आ चुके हैं मायापुर धाम, नवद्वीप धाम। तो चलिए अगले कुछ टाइम पूरा अगले 7 दिन मतलब आज से 23 तारीख तक पूरा यूथ कैंप है। पूरा 500-600 यूथ आएंगे मायापुर में। देखते हो अभी आ चुके हैं, मतलब लगभग बहुत यूथ आ चुके हैं। सब IITians NITians हैं। तो इस्कॉर्ट्स कैंप है हमारा एमटेक। हरि बोल। And we worship this Mayapur Dham by Harinam Sankirtan. So let us begin our journey to Shri Dham Mayapur with constant Harinam Sankirtan. Hari Bol. हरि बोल। We request Madan please and Kartal please to be enthusiastically ready. Hari Bol. हरि बोल। बाकी जो 7-8 दिन होगा ना, बहुत एंथुसियास्टिकली, मतलब इतना अच्छा होगा कि इतना क्लासेस और इतना कीर्तन, इतना भजन, इतना प्रसाद कि क्या बताऊं। मतलब नेक्स्ट लेवल सब कुछ होगा। एक प्रीति सुंदर प्रभु हैं, ये भी बंगाली से हैं, तो बाद में मिलाएंगे सबसे। चलिए अभी तो हम एकोमोडेशन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस मच यूज कम फ्रॉम उत्कर्ष कैंप। हरि बोल। Krishna Hare 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 Ram Hare Ram सब उत्कर्ष कैंप के लिए आए हैं। इतने यूथ दिख रहे हैं ना, एंड दे कम फ्रॉम डिफरेंट NITs IITs ऑल्सो। इधर प्रीति सुंदर प्रभु हमारा बुक करके रखा था गंगा के घाट तक। 2-3 ऑटो मिलता है, बढ़िया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सो मच
feels comes एक थोड़ा भी और ये हम एक टोटो में हैं हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नवद्वीप में वोट का काउंटर है। मायापुर जाने के लिए 10 रुपया ये बंगाली में लिखा हुआ है। मायापुर जायबाग लॉन्चर काउंटर, ये मायापुर जायबाग लॉन्चर नौकर काउंटर 5 रुपये। चलिए हम लोग बोट में चलते हैं। तो चलिए ऑन द वे आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि कितना सारा यूथ उत्कर्ष कैंप के लिए आए हुए हैं, तो बहुत सारा। और ये सब डिफरेंट IIT और NIT से हैं। अब वोट ले चुके हैं और ये देख रहे हैं जितना भी यूथ है सब उत्कर्ष कैंप के लिए मैं सब एकदम मस्त। वो आप देख रहे हो मायापुर का चंद्रोदय मंदिर करीब हो गए। और ये गंगा मैया जो फ्लोट कर रही है, जो भागीरथी भी है, उसको दिखाते हैं नेक्स्ट। आपको दिखाते हैं कि मायापुर का यात्रा यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। ये खड़ से बना हुआ चाल से शुरू हुआ था और आज यहाँ तक पहुँच चुका है। आप तो सब जानते हैं द वर्ल्ड बेस्ट वैदिक टेम्पल। वी आर असेंबल हियर everyone. Here is church. देख सकते हो सब कुछ है। छवि तोला निषिद्ध। Divine arrangement, Prabhupada was so empowered to preach to so many hippies, and he started to establish many temples. So by 1970, that is in 5 years, by amazing Prabhupada's amazing purity and his genuine concern, there were more than 70 temples all over the world. Just in 5 years. All over the world, different places. And Prabhupada had many wonderful places to stay. In all the temples, there were very wonderful, luxurious rooms for Prabhupada. But Prabhupada was not interested this side everywhere. There were no buildings, nothing. And Prabhupada came here after he got the land by divine arrangement of Srila Tamal Krishna Maharaj. He got this land. Okay, which we discussed today morning. Tamal Krishna Maharaj made arrangement and this land was acquired. And then Prabhupada came here, and here was only paddy field, and Prabhupada kept his cane here, and Prabhupada said, so this will be our international headquarters for the whole world. Prabhupada had so many temples in Los Angeles, in New York, in Montreal, in Canada, in London, so many big places where we can have international headquarters. But Prabhupada said, this will be international headquarters. And all devotees were saying, ये क्या है, paddy field, जंगल को हेडक्वार्टर, और यहाँ पर कौन आएगा इतना दूर? अभी देखिए आप लोग कैसे है ना, बोट से आना पड़ता है, ऐसे ना, who will come so far, headquarters should always be na, very Center of the city. Center of the city, and a place like which is nicely connected, approachable, like Bangalore, or Bombay, or Calcutta, Delhi, everyone can come. Mayapur में यहाँ कोई airport नहीं, कोई train का भी नहीं है। यहाँ ऐसे तो all devotees were scratching their head what Prabhupada is saying, but Prabhupada was saying a spiritual significance of this place and understanding that this is the center, And then Prabhupada could see that these things will happen. That time no one could fathom. And Prabhupada personally decided to stay here, and he constructed a kutir. You can see. But what we are seeing is highly renovated and highly sophisticated kutir compared to what in 1972, that is more than 53 years ago, what Prabhupada constructed. That it was very, very simple kutir. And in the paddy field, with no water facility, there was a sort of a boring, you can get some water, like this hand pump, hand pump. There was one hand pump, with that some water can be get, and you can take bath, and no bathroom, no such things. Like Prabhupada lived here, in this particular kutir, and small deities of Radha Madhav, which you will see in the main temple, they lived here in this very kutir. And this is a very, very famous and important kutir in which Prabhupada lived. So this is Bhajan Kutir of Srila Prabhupada. Hari Bol. Hari Bol. And this is the kutir from where the whole
ISKCON Mayapur, the entire Mayapur development began, with a small place. And here the devotees, when they share the pastimes of staying here, it was very, very austere. Also this place, when we come here, we can offer our respects to all the devotees who sacrificed a lot. So when you hear the sacrifice, we don't have so much time to tell in detail, but when you hear a little bit of their sacrifice, you just feel that how it's possible. So I'll just give you some glimpses. So the devotees share that there will be kutir here, and then sometimes the Mayapur will be flooded. Okay. अभी हम लोग गीता भवन के और जा रहे हैं क्योंकि हमारा एकोमोडेशन वहीं सिलेक्ट हुआ है। तो देख सकते हो पीछे सारे डिवोटीज हैं जितने थे। तो चलिए आगे आगे हम दर्शन कराते चलते हैं, है ना। हरे कृष्ण। यहीं पे है हमारा एकोमोडेशन, सारे डिवोटीज असेंबल हो चुके हैं। Accommodation number 5, Chakra Bhavan. Now we open our accommodation. हमारा accommodation है जहाँ पे allocate हुआ है, ये तीन डिवोटी को allocate हुआ है, मेरा, पवन प्रभु और सचिन प्रभु। तो इधर हमारे लगेज वगेज है, बाहर भी है। और चलिए आपको मस्त दर्शन कराएंगे बाद में, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे बाहर। अभी चल रहा है आरती। तो आरती में फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेके जा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह। हरे कृष्ण। ने भी है शाम को कुछ प्रसाद है, महाप्रसाद। तो चलिए किचन में मिलते हैं फिर, ठीक है। हरे कृष्ण। आए थे और ये 2 बुक और ये उत्कर्षा का जो है बेल्ट दे के गए अभी जस्ट। ये हरिनाम संकीर्तन और आरती वारती है। उत्कर्षा 2025 16 तारीख से 23 तक है हमारा। और ये पॉजिटिव थिंकिंग करके है, पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। तो सबको ज्वाइन करना चाहिए उत्कर्षा, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। और ये बुक प्रिंटेड बाय राधेश्याम दास, एमटेक फ्रॉम IIT बम्बई है। हरि बोल। इधर कुछ डिस्क्रिप्शन है बुक के बारे में। फॉर फॉलोइंग बुक टू पॉजिटिव थिंकिंग। इधर ये कोर्स हमें करवाया जाएगा। ये वॉइस है ना, रिकॉर्डिंग सारे वॉइस तो कृष्ण बहुत अच्छा मतलब गुरुकुल में जो होता था ना पहले, वैसे ही है सब सेम। कृष्ण भगवान के इधर बहुत अच्छा मतलब बढ़िया पिक्चर मैंने देखा। ये है चैंट एंड बी हैप्पी, हरि बोल। तो अभी हमें गीता भवन का एक कूपन मिला, मतलब प्रसाद के लिए एक कूपन है, सबको एक मिला है ना। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद का। आप देख सकते हो कितने यूथ्स आए हुए हैं। लगभग अभी तो सब सारे आए नहीं, सब आ जाएंगे थोड़ी देर में। Hare Krishna Prabhu's entry for the camp is from this gate, the front gate which you are seeing. This side is Radha Madhav temple. This is Govinda's restaurant, and this side is the way to Prabhupada Samadhi Mandir, full dome theatre and everything. And all camp participants should enter from this gate. Thank you. तो जस्ट 10 मिनट बाद ही हमारा उत्कर्ष कैंप का पहला लेक्चर है वो होने वाला है। अभी फिर POB हॉल नीचे वाले बिल्डिंग में होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं उत्कर्ष के नए वाले हॉल में, है ना।
Which college? IIT Dharwad. Dharwad. Dharwad is in Baldev. You can go from this door to that one. All Dharwad devotees can go to Baldev group. Your hall is there. Open that door and go from there. Abits also. Hyderabad also. Okay. Anybody from Bilaspur, Kharagpur, Chowpatty, Thane, Juhu, Pune, DCC, Rourkela? Okay, done. Hari Bol. Hari Bol. Let us begin our. है कि हमारा भी जूस ब्रेक था, तो ऐसे देखो सारे जूस ब्रेक ले रहे हैं। अब देख ही सकते हो क्राउड है ना, तो बाहर आ चुके साइड में। तो चलिए आपको पूरा पैलेस दिखाते हैं, जो न्यू का जो प्लेस है ना पूरा आपको दिखाते हैं। तो ये इधर मस्त ब्यूटीफुल, इधर राधा माधव अष्टसखी का एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में आ रहा है। और इधर सो मैनी थिंग्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीटीज़ के फ़ोटोज़ हैं और बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं श्रीमद भगवान की अभिषेक मस्त। और पूरा का पूरा इधर फिर से श्री कृष्ण राधा माधव की देख सकते हो आप, है कि नहीं? तो चलिए मैं आपको अच्छे से दर्शन कराता हूँ टेक्निक बैक से। चलो, हरे कृष्णा। అది వైకుంఠపురం రా. The whole area of construction is 3.5 acre land, all the temple construction area. The height of the temple is 350 feet. Yeah, you know, in India, the biggest temple made by pure stone is Jagannath Puri temple. That's 218 feet. But this is 350 feet. Hare
better, no? Thus, the elderly Brahmana narrated the whole event which has happened in Vrindavan in front of Gopal. But then, the happiness of the family suddenly turned into a situation of great distress. My dear husband, what have you done? What have you done? You decided on giving my daughter's hand. डियर डिवोटीज, हम जा रहे हैं प्रभु के सर्विस हॉल, जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। क्या सर्विस है प्रभु जी का? प्रभु जी का सर्विस ये है कि ड्रामा कॉस्ट्यूम को मैनेज करना है। तो चलिए दिखाते हैं कि प्रभु जी कौन सा सर्विस कर रहे हैं। इधर देख सकते हो आप, इधर ड्रामा कॉस्ट्यूम है और प्रभु जी इसको है मतलब एसिड्स को ठीक से रखने का। बताइए कुछ, आप बताइए। ये धोती किसका है? ये धोती किस डिवोटी का? बताइए कुछ आप। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, कुछ बताइए ना। ऐसे छोड़ के चले गए। आप कुछ बताइए, बताइए कुछ प्रभु। अरे रुको ना, ये धोती ठीक से करके नहीं गई। अरे कुछ तो बताइए। ये 90 रुपीज़ का है।
can be exception. That which is prescribed in Vedas is dharma or religious principles. Otherwise, it's all irreligious. The sun, moon, sky, rain, electrons, planets, and super sun himself in the rest. All that which is of liberty. Those who do not follow principles and common sense are still irrelevant. Human life is not to love dharma. Another nature, this material nature, this materiality are some grievous sins and proud inside it. My dear friends, please listen to me carefully. I will tell the heart is my admonition. By Allah, for which is surely not to go to hell. One by one. This sinful Azamil was fortunately saved. And I know you all are also chanting the holy name of the Lord very nicely. But what about your friends? Ask them to follow the path of dharma and chant the holy name of the Lord. Otherwise, Yamagunda is also to introduce. My name is Rakesh and I am from ISKCON Abids, Hyderabad. My name is I'm from Chitrakoot twice. I played the role of Hinduta. Hare Krishna, this is Bhargav from Navadip Jam Voice. Hare Bol. M3. My Brahma Okay, Madhu, let's taste your Brahma And also with all the rarity of human birth and the rarity of coming to the nursery and getting mindful. So we look forward to hearing from more and more like this. And the kind of people are very good. Thank you. Photos. No. Rasmalai? No. Oh, then pasta, right? No. So what are you? It's your favorite onion bhaji. What? Onion bhaji? I eat tamasic. I live in mode of ignorance. I can't take it. What is this tamasic bhaji? It's your favorite. What favorite, mother? It will ruin my spiritual life. How can you tell me to eat this? I am not going to eat it. अरे बेटा